हेलो, मैं आर के गुप्ता, बायोलॉजी प्रवक्ता, राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर मौसूफी। कक्षा 11 की क्लास में आज जीव विज्ञान के अंतर्गत हम आपको बताएंगे जीवाणु के विषय में। तो सर्वप्रथम हम जीवाणु की इतिहास के विषय में कुछ आपको बताने वाले हैं। तो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है जो कि मोनेरा जगत का प्राणी है। इसकी खोज के विषय में आप सुनिए। सबसे पहले इसकी खोज हाईलैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा बनाए गए सूर्यदर्शी की सहायता से दांत के खुरचे हुए मैल में की थी। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम 1676 में हाईलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने दांत के खुरचे हुए मैल में की थी। इसलिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। सूक्ष्मजीवों की खोज के संबंध में और भी कई वैज्ञानिक संबंधित हैं, जिसमें से लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक एक हैं, जिन्होंने सूक्ष्मजीव विज्ञान के विषय में बहुत सारी बातें बताई हैं और उसका अध्ययन भी किया है। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम किण्वन की खोज की थी और बताया था कि किण्वन सूक्ष्मजीवों द्वारा ही होता है। तो सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम किण्वन की खोज की थी। और बताया था कि किण्वन की क्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। लुई पास्चर ने स्वतः जननवाद का खंडन भी किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई सारे वैज्ञानिकों ने बताया था कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही हुई है, अर्थात जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था। बाद में लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इसका खंडन किया और बताया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से
होती है और उसके संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया। उस सिद्धांत का नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज मतलब रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा। यह सिद्धांत दिया था किसने? लुई पास्चर ने। और इन्होंने स्वतः जननवाद का खंडन भी किया था। जीवाणु के इतिहास से एक वैज्ञानिक और भी संबंधित है जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। इन्होंने एंथ्रेक्स और क्षय रोग के जीवाणुओं की खोज की थी, इसीलिए जो है रॉबर्ट कोच को कहा जाता है रोग विज्ञान का जनक। रॉबर्ट कोच को। तो ये था थोड़ा सा इतिहास जीवाणु की खोज के संबंध में बच्चों। आगे हम बात करते हैं अब जीवाणु के विषय में। जीवाणु का सामान्य लक्षण देखते हैं हम। तो आइए देखते हैं जीवाणु का सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो पहला पॉइंट आपका होगा जीवाणु मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं। जीवाणु मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। दूसरा पॉइंट होगा, क्या होगा? फिर थोड़ा सुनिए। जीवाणु में सत केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात इनमें केंद्रक कला और केंद्रिका का पूर्ण रूप से अभाव होता है। इनमें जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पराक्सीसोम आदि विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। ये सभी कोशिकांग यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। और मीजोसोम में सभी श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं जिसके कारण जीवाणु श्वसन क्रिया कर सकता है। जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी होती है। समझ रहे हैं? तो दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा? इसमें सत केंद्रक का अभाव होता है। अर्थात केंद्रक कला एवं केंद्रिका का अभाव होता है। तीसरा पॉइंट,
इनमें आनुवांशिक पदार्थ द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए होता है। इस प्रकार के डीएनए को न्यूक्लियाइड कहते हैं। अगला पॉइंट है, जीवाणु कोशिका में विकसित कोशिकांग। विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पराक्सीसोम एवं तारककाय आदि का अभाव होता है। जीवाणु कोशिका में विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पराक्सीसोम एवं तारककाय का अभाव होता है। अगला पॉइंट होगा जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडो ग्लाइकांस की बनी होती है। ये आपके 5 पॉइंट हुए, और भी अभी इसमें है। जीवाणु कोशिका में सामान्यतया वर्धी एवं अलैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन, सत्य लैंगिक जनन का अभाव होता है। सत्य लैंगिक जनन का अभाव होता है। फिर भी कुछ जीवाणुओं में
फिर भी कुछ जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्योजन पाया जाता है। जिसकी 3 विधियां हैं। फर्स्ट, रूपांतरण। सेकंड, पारकर्मण। और थर्ड, संयुग्मन। तो बच्चों ये कुछ विशेष लक्षण रहे जीवाणु के, जिसको देख करके हम जीवाणुओं को पहचान सकते हैं और इसकी संरचना का अध्ययन अगर हम करना चाहें तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही कर सकते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि जीवाणु के हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जीवाणु की संरचना, जीवाणु की